आवाज जा रही है पीयूष? जी सर आ रही है। पीयूष कैसी चल रही है तैयारी? सर अच्छी चल रही है सर। मैं सर पढ़ रहा है तो लग रहा है याद हो हो जा रहा है। रीजन पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि याद हो जा रहा है, फिर बाद में भूल जा रहा है। हाँ, ये बेसिक समस्या है। जैसे सवाल जैसे सामने आता होगा, कॉपी किताब जैसे बंद होता होगा, तो ऐसी फीलिंग आती होगी कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। क्लियर? सही बोल रहा हूँ? जी सर। इसमें लैगिंग होता है पीयूष। कैसे होता है लैगिंग? कि जैसे मान लो पीयूष अभी यहाँ पे 7 बच्चे पढ़ रहे हो या 7 बच्चे आपस में बात कर रहे हो, तो आपको उस समय उसका नाम चूंकि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बात कर रहा होगा, तो आपके दिमाग को पता होता है कि ये 7 लोग हैं हमारे साथ। ठीक है? लेकिन मान लो कि वो 7 लोग को हटा दिया जाए ग्रुप से और फिर पूछा जाए पीयूष कौन 7 लोग थे, तो एक बार दिमाग पे स्ट्रेस आता है कि कौन कौन था। क्लियर? जी सर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप पढ़ते हो पीयूष जी ना, तो जब आप रिवाइज करने जाते हो तो मान लीजिए आपने क्लास अटेंड करी, अच्छी बात है। क्लास अटेंड करने के बाद अब जब रिवीजन करने जाते हो ना, तो तुरंत कॉपी खेल लेते हो कि सर ने क्या पढ़ाया था ये देख लेते हैं, और उस समय फिर समझ में आता होगा आपको कि नहीं ये तो पता है हमें। क्लियर? जी जी सर। आवाज कट रही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि उस समय आपको पता होता होगा कि नहीं सही है, सब दिख रहा है, सब हो रहा है। फिर आप एक बार सवाल लगाने जाते होंगे, तब लगता होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तब भूल गए। हाँ, इसलिए होता है पीयूष कि जब आप रिवीजन करिए ना, तो पहली बार पढ़ने के बाद जब रिवाइज करिए ना, तो कॉपी किताब की मदद से मत करिए। आप बस सोचिए कि किसी चैप्टर में कोई टीचर जब पढ़ाया है आपको, तो क्या क्या पढ़ाया है, पहले सोचिए अपने दिमाग में। तो उसमें लगेगा कि चलो 50% 60% चीजें आपको याद आ रही हैं, कुछ धुंधली धुंधली सी लग रही है कि हाँ यार ये पढ़ाया था सर ने, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है। बस कॉपी में या किताब में आप उस समय बस देखिए। यानी पहला विश्वास हमें अपने दिमाग पे करना होगा पढ़ने के बाद, ना कि फिर उसी कॉपी पे किताब पे। ठीक है? अगर एक तरीका अपनाइएगा ना, जैसे आज ही जब भी जो पढ़ा होगा पिछला लेक्चर, उसे पढ़िए एक बार, और पढ़ने के बाद मतलब वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद फिर से उसे अपने दिमाग में नचाइए कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ा था सर ने, क्या क्या बोला था। एक बार मतलब एक होता है ना कि माइंड मैप बना लेना कि हमें एनसीईआरटी के हर हेडिंग याद है पहले तो। ठीक है? फिर क्या है कि एनसीईआरटी को उस हेडिंग में क्या एक्सप्लेन किया गया है ये बात याद है, तो देखिए कितनी अच्छी हो जाएगी पढ़ाई आपकी। जैसे हिंदी उन्दी पढ़ते थे हम लोग, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे, हम बोलते थे ना कि शुरुआत का थोड़ा बता दोगे तो हम पूरी कहानी लिख देंगे, नकल करते समय। याद है ना? क्योंकि जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो हमें शुरुआत ही तो नहीं याद होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन रट के गए होते हैं। तो आपको रिवीजन का तरीका बस चेंज करना होगा। मैं बार बार जितने 3-4 साल 5 साल से आप लोगों से जुड़ा होऊंगा, बच्चों से जुड़ा होऊंगा ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन में भी मैं था, यही बोलता था कि रिवीजन का तरीका जिस दिन चेंज हो गया आपका ना, आप मेहनत भी कम हो जाएगी आपकी। जैसे मान लीजिए आप अपने समय की यूटिलाइज कर सकते हो, कहीं घूमने ही जा रहे हो रास्ते में ना, तो घूमने जा रहे हो तो बस एक कोई चैप्टर उठा लिया कि चलो आज रिस्पिरेशन में सोचते हैं सर ने क्या पढ़ाया है। ठीक है? और आप उसको दिमाग में, हमें ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा किताब लिख दीजिएगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक अलग तरीका, एक अलग एनर्जी फील होनी चालू हो जाएगी। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इस बात को ना, अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करेंगे तो इसका बेनिफिट बेहतरीन मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना, हमें साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, चीजों को साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ता है। कैसी साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी ऐसी दोस्त कि जैसे मान लो आप एग्जाम में जाओगे तब तो आपका कॉपी किताब साथ में होगा नहीं, जी सर। तब तो आपका दिमाग जाएगा साथ में। तो ट्राई हमें यही करना है कि जितनी चीजें हम पढ़ रहे हो हमारे दिमाग में स्टोर हो, ना कि कॉपी किताब में। और दिमाग में तभी स्टोर होगा जब हम दिमाग में शुरू से ही धीरे 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 करके चीजें डालते रहेंगे। गुल्लक में 1-1 रुपया करके जब हम डालते हैं तब जाके गुल्लक पूरा फुल होता है। ऐसे थोड़े कि हम गुल्लक लाते हैं और सोचते हैं कि लाओ एक दिन 5000 ला के डाल के फिर फोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं करते। नहीं सर। तो 1-1 रुपया डालते हैं, तो यानी छोटे छोटे पार्ट्स दिमाग में डालना चालू करिए। ठीक है? और देखिएगा, मतलब हम तो मिलते रहेंगे हर सैटरडे को, मैंने प्लान ही इसलिए रखा है कि ऐसा हिंदी माध्यम में तो कहीं नहीं हो रहा होगा दोस्त कि आपसे बात भी करे कोई। मैंने बहुत जगह पढ़ा है लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। दिल खोल के हम लोग, केवल इसलिए कि सबसे सस्ता बैच पता होगा, सबसे सस्ता बैच और सबसे बेहतर फैसिलिटीज, ये आप बोल सकते हो, जहां टीचर डेयर करके आपसे बात करता है कि हमारा पढ़ाया हुआ हफ्ते भर की बातें, कोई समस्या तो नहीं आ रही। नहीं तो बाकी जगह पे आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे केवल मैसेज करते रह जाते हो, लेकिन हम खुद बोल रहे हैं कि नहीं हम बात करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे।
ज़रूरत पड़ने पे मोटिवेट करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे आपके भाई बंधु की तरह रहेंगे। बस हमारा और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि खूब पढ़ना और सेलेक्ट हो जाना है। तो बीच बीच में हमारी जो भी समस्याएं आएंगी ना, पहला आज यही काम करिएगा। अभी हम कुछ प्लान्स भी बताएंगे कि किस प्लान के हिसाब से आप चलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम अपने तैयारी को बहुत हैक्टिक नहीं बनाना है कि बहुत हैक्टिक हो गया, लग रहा है कि बोर हो गए, 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन पढ़े उसके बाद, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कोई नहीं पढ़ सकता ना लगातार कि साल भर 365 दिन आप लगातार पढ़ लें, इतने बड़े तुर्रम खां कोई नहीं होता। जैसे विराट कोहली का ही फॉर्म खराब चल रहा है, तो क्या विराट कोहली प्लेयर खराब है क्या इस समय? नहीं। तो कभी कभी इस तैयारी में ऐसे दिन आएंगे जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, जब आप लो फील करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि तैयारी छोड़ देंगे। अब वर्ल्ड कप का आज फाइनल है नहीं। और विराट कोहली 5-6 मैचों में पिछले नहीं खेल पाए तो आज उसे निकाल दिया जाएगा? नहीं निकाला जाएगा ना, क्योंकि वो कभी भी खेल सकता है। अभी ठीक है, समय खराब चल रहा है, ठीक है, तो हमको इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना है। कई बार लड़के होते हैं ना कि लगते हैं उसमें मोटिवेशन खोजने, जो मोटिवेशन आप लोग यूट्यूब पे खोजते हो ना, हम आपके साथ रहेंगे, सारे टीचर्स आपको हर तरह से। आप देखे होंगे कि हम लोग व्हाट्सएप मैसेज पे पर्सनली रिप्लाई करते हैं, रात में दिन में जब भी टाइम मिलता है। तो हमने ऐसी फैसिलिटी बस आपके लिए दी है कि हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चा सही में सेलेक्ट हो। हम ऑनलाइन हैं, दूर दूर से हैं, आप गांव से हो, हम भी गांव से हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी कनेक्टिविटी जो एक हुआ करती थी टीचर की, वो बच्चे के साथ ना हो। कनेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेस्ट बनी होनी चाहिए। तो प्रतिज्ञा बैच का जो प्रतिज्ञा है ना, बस यही है। देखिए, शुरुआत हुआ, हम लोग आपसे कनेक्टेड हैं, धीरे धीरे हम आपको बहुत सारी चीजें देने वाले, बहुत सारी चीजें, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। सर, जो एनसीईआरटी में लिखा है एक अंतस्थ श्वसन लिखा है, क्या होती है? सुन नहीं आ रहा है। जो हम क्या लिखा हुआ है? अंतस्थ श्वसन लिखा है, जो ये ब्रोंकियोल होती है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जी हमने बताया था ना कि ब्रोंकियोल जो हमारा होता है 17 से लेके 22 बार डिवाइड करता है। जी सर। तो पहला डिवीजन हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि आगे वाला पार्ट है हमारे ब्रोंकियोल्स का, श्वसनिकाओं का। लेकिन मान लो 22वें बार के बारे में सोचो, वो तो और अंदर चला गया होगा ना। जी सर। तो उनकी बात कर रहा है, जी सर। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलते हैं उसे। फिर वो जाके एल्वोलाई में खुलती है, कूपिकाओं में खुलती है। जी जी, ठीक है, लिखा है। जी जी। बाकी बच्चों से भी बात करते हैं, देखते हैं किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई समस्या, ठीक है। लेकिन हम मिलते रहेंगे, कोई भी समस्या होगी आप बिंदास पूछ सकते हो। कोई भी छोटा सवाल छोटा नहीं होता। आप कभी कभी ऐसा सोच के छोड़ देते हो सवाल को कि अरे यार पूछें कि ना पूछें, शर्माना नहीं है आपको, क्योंकि एक दिन जब आप डॉक्टर बनेंगे पीयूष कुमार ना, तो आपके सामने जो पेशेंट आएगा ना, वो अपनी हर हिस्ट्री बताएगा, चाहे वो कितना हो प्राइवेट हिस्ट्री क्यों ना हो, तभी आप ट्रीटमेंट उसका करेंगे। जी सर, मैंने जहां भी पढ़ा है ना, मतलब पूछा है, शर्माए नहीं है। जी, शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी का एक हिस्सा है आपके डाउट को क्लियर करना। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। जी सर। चलिए, मुस्कुराते रहिए, अगले बच्चे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।